Good morning, students. Welcome to the online classes of Wonderland Public School, class 3rd. Today we are going to start our new chapter in English. The name of the chapter is It's Not Fair. What is the meaning of It's Not Fair? It's not fair means ये सही नहीं है. जब भी हमको लगता है कि कुछ हमारे साथ गलत हो रहा है तो हम क्या बोलते हैं? It's not fair. ये बिल्कुल सही नहीं है. ठीक है? ओके. तो ये एक स्टोरी है एक बॉय की, जो वो ना बहुत छोटा होता है ना वो बहुत बड़ा होता है. ठीक है. अब उसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स है उसकी. ठीक है. उसकी एज में सब बच्चों की क्या प्रॉब्लम्स होती है. आई होप आप सबकी भी शायद ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती होगी. ठीक है. तो उस पर हम डिस्कस करेंगे. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट we would like to do starter kit. Discuss with your partner how many brothers and sisters you are. ओके. अभी आपके पास आपके कोई फ्रेंड्स तो है नहीं, आपके पार्टनर तो है नहीं, तो ये आपको अपने आप से ही क्वेश्चंस करने हैं और आपको अपने आप से ही जवाब देने हैं. हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स यू आर. आप कितने भाई बहन हो ये आप देखो आपकी फैमिली में. हु डू यू थिंक योर पेरेंट्स लव मोस्ट. आपको क्या लगता है आपके पेरेंट्स किसको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. आपके ब्रदर को, आपके सिस्टर को, आपको. ठीक है. या आप सबको. हाउ योर ब्रदर और सिस्टर फील अबाउट यू. आपके भाई बहन आपसे कैसे बर्ताव करते हैं या वो आपके लिए क्या फील करते हैं. ठीक है. उनको आप ब्रदर सिस्टर्स में से कौन पसंद है. हाउ यू फील व्हेन योर पेरेंट्स शो देयर लव फॉर योर ब्रदर और सिस्टर. आपको कैसा लगता है जब आपके पेरेंट्स आपको छोड़ के या आपके भाई को या आपके सिस्टर को प्यार करे या लव करे और आपको थोड़ा इग्नोर कर दे. ठीक है. तो ये क्वेश्चंस कुछ आपको अपने आप से ही पूछने हैं, आपको अपने आप में ऑब्जर्व करने हैं. So now let's start the story. So now get set. I am Rohit. Okay. He is a boy. His name is Rohit. Rohit अपनी कहानी बता रहा है. I am Rohit. मैं रोहित हूँ. I have an elder sister. मेरी एक elder sister है. And a younger brother. और younger brother. Younger means छोटा भाई. I am the middle one. और मैं बीच का हूँ. ठीक है. मेरे से एक छोटा भाई है और मेरी एक बड़ी सिस्टर है और जो बीच में हूँ वो मैं हूँ. ठीक है. बट बीइंग द मिडिल किड स्टिंक्स. लेकिन बीच का होना बहुत बुरा होता है. स्टिंक्स मीन बुरा होना. ठीक है. अच्छा नहीं होना. अब वो ऐसा क्यों कह रहा है. आई एम ऑलवेज टू यंग और टू ओल्ड. मैं चाहता था या तो मैं सबसे बड़ा रहूं या सबसे छोटा रहूं. ठीक है. मॉम एंड डैड डजंट लिसन व्हेन आई से इट्स नॉट फेयर. मम्मी और डैडी मेरी कभी बात नहीं सुनते जब मैं कहता हूँ ये गलत हो रहा है. ठीक है. सो आई एम मेकिंग हेयर अ लिस्ट टू शो देम जस्ट हाउ बैड इट इज बीइंग इन द मिडिल. तो मैं ये लिस्ट बना रहा हूँ कैसा लगता है जब कोई मिडिल में हो. ठीक है. या आपका एक बड़ा भाई या बहन हो या छोटा भाई बहन हो और आप बीच में हो. आप ना तो सबसे बड़े हो ना सबसे छोटे हो. बीच के भाई बहन में हो. माई लिस्ट ऑफ कंप्लेन्ट्स अबाउट माई बिग सिस्टर. अब ये कुछ मेरी कंप्लेन्ट्स है मेरी बड़ी सिस्टर से. अब क्या कंप्लेन है उसकी. लेट्स सी. शी स्टेज अप लेट वॉचिंग टेलीविजन. क्या पहली कंप्लेन क्या है. वो रात को देर तक टीवी देखती रहती है और मम्मी तो मुझे बोल देती है कि आप सो जाओ, आप छोटे हो, आप सो जाओ, जल्दी सो जाओ. ठीक है. शी हैज हर ओन कंप्यूटर इन हर रूम. और उसके पास तो उसका खुद का कंप्यूटर है उसके रूम में और उसका खुद का रूम भी है ना. मुझे तो शेयर करना पड़ता है. ठीक है. शी गोज टू हर फ्रेंड्स वेन एवर शी लाइक. वो अपने फ्रेंड्स के कभी भी चले जाती है जब उसका मन करता है. मुझे तो जाने देते ही नहीं. मुझे परमिशन लेनी पड़ती है और या तो मुझे पेरेंट्स के साथ जाना पड़ता है. ठीक है. और उसमें भी कभी कभी मुझे हो सकता है कि पापा कभी मना कर दे, मामा मना कर दे, लेकिन उसकी जब मर्जी होती है वो अपने फ्रेंड्स के साथ चले जाती है. शी गेट्स अ रियली फैट अलाउंस एवरी मंथ. और उसको हर महीने बहुत मोटी रकम मिलती है खर्च करने के लिए. फैट अलाउंस. अलाउंस का मतलब आप पॉकेट मनी समझ सकते हो. मतलब अपने ऊपर खर्च करने के लिए कुछ अमाउंट पेरेंट्स जो आपको देते हैं. या आप उससे अपनी स्टेशनरी खरीद लो, अपने लिए चॉकलेट्स, बिस्किट्स या कुछ भी फन आइटम्स आप अपने लिए जो आप पेरेंट्स आपको देते हैं खर्च करने के लिए. शी गेट्स अ रियली फैट अलाउंस एवरी मंथ. तो उसकी ये अगली ये शिकायत है कि उसको तो बहुत ज्यादा पैसे मिलते हैं खर्च करने के लिए, मुझे तो कम मिलते हैं या मिलते ही नहीं है. शी गेट्स टू गो टू प्लेसेस लाइक मॉल विद हर फ्रेंड्स. और उसको अपने फ्रेंड्स के साथ मॉल घूमने की आज़ादी है ना. मुझे तो पेरेंट्स के साथ जाना पड़ता है.
शी गेट्स टू शॉप फॉर हर ओन क्लोथ्स विदाउट मॉम और डैड डूइंग अलोन। ठीक है, और शॉपिंग पे भी वो अब खुद अकेले चली जाती है। अपने कपड़े खरीदने के लिए मुझे अपनी मम्मी पापा के साथ जाना पड़ता है, और उनकी चॉइस के कपड़े खरीदने पड़ते, पहनने पड़ते। वो अपनी चॉइस के क्लोथ्स पहन सकती है, खरीद सकती है। तो ये उसकी कुछ कंप्लेंट्स है अबाउट हर एल्डर सिस्टर। बट व्हेन आई आस्क फॉर दीज थिंग्स माय पेरेंट्स जस्ट से यू आर टू यंग फॉर दैट। और जब भी मैं इन सब चीज़ों की डिमांड करता हूँ अपने पेरेंट्स से, कौन कौन सी चीज़ों की, कि मुझे अपने फ्रेंड के साथ अकेले जाने दो, मुझे भी मॉल घूमने जाना है अकेले, मुझे भी पॉकेट मनी चाहिए ज़्यादा, ठीक है, मुझे भी अपना खुद का कंप्यूटर चाहिए, या मुझे भी लेट तक टेलीविज़न देखना है, तो मेरे पेरेंट्स क्या बोलते हैं, यू आर टू यंग फॉर दैट, कि तुम अभी बहुत छोटे हो, जब बड़े हो जाओगे तब तुमको हम सब फ्रीडम देंगे। ओके। अब देन देयर इज माई लिटिल ब्रदर। अब वो बताता है दूसरी तरफ मेरा एक छोटा भाई भी है। माई लिस्ट ऑफ कंप्लेंट्स अबाउट हिम। अब मेरी कुछ कंप्लेंट्स है उससे भी। अब वो क्या है, ही हैज सम रियली ग्रेट टॉयज आई नेवर गेट टू यूज। उसके पास तो बहुत अच्छे अच्छे खिलौने हैं, लेकिन मुझे वो यूज करने को नहीं मिलते। या मुझे जब मैं छोटा था तब वो मुझे ऐसे खिलौने मुझे भी नहीं मिले। ठीक है, तो ये उसकी सबसे पहली कंप्लेंट। सेकंड कंप्लेंट क्या है, ही गेट्स टू स्लीप एज लेट एज ही लाइक्स एवरी मॉर्निंग। वो देर तक सोता रहता है। सेकंड कंप्लेंट क्या है, ही गेट्स टू स्लीप एज लेट एज ही लाइक। ठीक है, सुबह मॉर्निंग में वो 8 o'clock उठ रहा है, 9 o'clock उठ रहा है, या 10 o'clock उठ रहा है, तो भी मम्मा उसे कुछ नहीं बोलती। लेकिन मुझे सुबह जल्दी उठा देती है मम्मा, बोले स्कूल है उठो जल्दी, लेट तक नहीं सोना। ही मेक्स डैड प्ले द हॉर्स फॉर हिम एंड डैड enjoys डूइंग दैट फॉर हिम। क्या बोल रहा है वो, ही मेक्स डैड प्ले द हॉर्स। वो पापा उसके लिए घोड़ा बन जाते हैं और उसके साथ खेलते हैं। ठीक है, लेकिन मैं जब पापा को बोलता हूँ तो पापा बोलता है तुम बड़े हो गए हो, है ना, यू आर टू ओल्ड, यू आर नॉट टू यंग, वो तो छोटा है। ठीक है, मॉम सिंग्स टू हिम स्वीट लुलाबीज बिफोर ही नैप्स एट नून और गोज टू स्लीप एट नाइट। ठीक है, मॉम सिंग्स टू हिम स्वीट लुलाबीज। लुलाबीज क्या होती है, लोरिया। आप जब रात को छोटे होते थे तो मम्मी लोरी सुना के सुलाती थी ना, तो ऐसे ही उसकी कंप्लेन है कि अब तुम मम्मी मुझे लोरिया सुनाती ही नहीं। उसको तो स्वीट लुलाबी सुनाती है, जब भी वो सोता है, दोपहर को भी सो जाता है, रात को भी सो जाता है। ठीक है, और मम्मी उसको प्यार से अपने पास सुलाती है लोरिया सुना के। तो ये उसकी कंप्लेन है। ही मेक्स अ बिग मैस। मैस मतलब गंदगी मचा देता है। ठीक है, सब कुछ खराब कर देता है, एवरीवेयर इन द हाउस, एंड नो वन कंप्लेन। और तब भी उसको कोई, उसकी मतलब उसको कोई कंप्लेन नहीं करता कि ये तुमने ऐसा क्यों किया, क्यों इतनी गंदा कर दिया, रूम गंदा कर दिया, या कोई चीज खराब कर दी। नो वन मेक्स हिम क्लीन इट अप। और उसे कोई भी नहीं बोलता साफ करो। ठीक है, लेकिन जब मैं कुछ कर देता हूँ, खराब कर देता हूँ चीजें, सब मेरे को डांटते हैं और बोलते हैं गो एंड क्लीन दिस थिंग। He gets to eat all sort of candies and ice creams, while I have to eat things like whole grain brown bread. ठीक है, अब अगली कंप्लेंट क्या है कि उसको तो चॉकलेट टॉफिया आइसक्रीम्स मिल जाती है खाने को, लेकिन मम्मा मुझे बोलती है कि रोटी खाओ, पराठा खाओ। ठीक है, तो ये उसकी कंप्लेंट्स है। बट व्हेन आई डू एनी ऑफ दीज थिंग्स माई पेरेंट्स फ्रॉन। फ्रॉन मतलब गुस्से से देखना। क्या बोल रहा है वो, बट वेन आई डू एनी ऑफ दीज थिंग्स, लेकिन जब मैं ऐसी कोई चीजें करता हूँ जैसा मेरा छोटा ब्रदर करता है, माई पेरेंट्स फ्रॉन एंड से। मेरे पेरेंट्स गुस्से से मुझे देखते और कहते हैं, लुक यू आर नाउ टू ओल्ड टू डू सच सिली थिंग्स। अब तुम बड़े हो गए हो, ऐसी बचपना छोड़ो। बीइंग द मिडिल किड रियली स्टिंग्स। इसलिए वो कहता है कि बीइंग द मिडिल किड, छोटा होना अच्छा होता है या बड़ा होना अच्छा होता है, बीच का होना बहुत खराब होता है। ठीक है, हो सकता है आपकी भी ये प्रॉब्लम्स हो, क्योंकि ना तो आप सबसे बड़े हो और ना आप सबसे छोटे हो। ओके, आई होप स्टूडेंट्स यू लाइक दिस स्टोरी एंड यू लाइक द प्रॉब्लम्स ऑफ रोहित। हो सकता है आपकी भी शायद ये प्रॉब्लम्स हो। सो रीड दिस स्टोरी अगेन एंड अगेन so that you will clear all your doubts. Okay students, thank you.